डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, और हम लोग भी डिस्कस किए थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सबसे पहले सीखिएगा ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। कहने का मतलब हुआ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जैसे सीखिएगा कि अगर वाटर वेपर या मॉइस्चर हवा में है उसको हम लोग कहेंगे ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहेंगे, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। कहने का मतलब हुआ आपने देखा होगा कि कभी हवा सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ चलती है, तो इस हवा में मॉइस्चर का मात्रा रहता है। तो मॉइस्चर का मात्रा रहता है तो वो वर्षा का कारण हो सकता है। मिस बादल बनता है और उससे वर्षा होती है। दैट मीन्स उसमें नमी की मात्रा रहेगी। आपने देखा होगा कि हवा जो चलती है लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ, तो उसमें जो हवा जो मॉइस्चर का मात्रा होगा उसमें नहीं होगा, वो ड्राई होगा। तो देखिए ह्यूमिडिटी कैसे होता है, रेनफॉल कैसे होता है। आप देखे होंगे कि इक्वेटर के नज़दीक सनलाइट जो होता है वो 90 डिग्री पर, सनलाइट जो पड़ता है वो सीधा पड़ता है, और सीधा जैसे ही पड़ता है तो इसमें 90 डिग्री पे यहाँ पे सनलाइट पड़ता है तो वेपरेशन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्लाउड बनता है। क्लाउड बनने के बाद हेवी रेनफॉल हो जाता है। तो रेनफॉल कहने का मतलब हुआ इट इज प्रेसिपिटेशन व्हेन फॉल ऑन द अर्थ। सबसे पहले सीखेंगे कि बादल कैसे बनता है, वर्षा कैसे होती है। यू विल ऑल्सो सीन, आपने देखा होगा वाटर बॉडीज को। लुक एट द वाटर बॉडीज एंड शो द फॉलोइंग थिंग्स। हम देखेंगे कि जब तेज धूप होता है तो उसमें वेपरेशन का रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, और वही वेपरेशन का प्रोसेस लगातार होते रहता है, जिससे ये क्लाउड बन जाता है। और बहुत सारा क्लाउड बढ़ने से इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ने के कारण ये हवा में फ्लोट नहीं कर पाता है और वो प्रेसिपिटेशन के रूप में जमीन पर नीचे गिर जाता है। वी कैन से इट इज रेन, इट इज रेनफॉल। इसको हम लोग रेनफॉल कहते हैं। तो आज हम लोग सीखे रेनफॉल क्या, रेनफॉल था। तो इसमें रेनफॉल भी प्रभावित करता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा उस समय क्लाइमेट अलग होगा। जैसे आपने कांगो रीजन के बारे में देखा, कांगो रीजन में जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसके कारण से हेवी रेनफॉल होता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ का जो फॉरेस्ट होगा वो डेंस फॉरेस्ट होगा। आप नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे डेंस फॉरेस्ट के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं हीट जोन्स के बारे में। हीट जोन्स है क्या, तो देखिए जोन को टेम्परेचर के आधार पर हम लोग बांटते हैं। वी आर डिवाइडिंग द जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। वी कैन से हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो देखिएगा हीट जोन्स जो होता है वो 3 तरह का होता है, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रीज जोन। तो टॉरिड जोन जो होता है इसको हॉट भी कर सकते हैं, ट्रॉपिकल भी कर सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल का एरिया होता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रॉपिकल भी कहते हैं। ये 0 डिग्री टू 23 डिग्री, देखिए 0 डिग्री टू 23 डिग्री यानी इक्वेटर के पास, यानी ये दोनों के बीच का एरिया होता है, ये दोनों के बीच का एरिया होता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहने का मतलब हुआ यहाँ पे सनलाइट जो पड़ता है सालों भर टेम्परेचर जो पड़ता है वो 90 डिग्री पर पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। वी कैन से इट्स क्लाइमेट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट। हम लोग कह सकते हैं यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम मतलब होता है नाइट आर वेरी कोल्ड,
डेज आर वेरी हॉट। अब हम लोग डिस्कस करें टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट जोन्स। तो वैसा जोन जो कि ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है, उसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, या हम लोग मॉडरेट भी कह सकते हैं। ये दोनों के बीच के एरिया, ये दोनों के बीच के एरिया, ये दोनों के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसको हम लोग कहेंगे टेम्परेट जोन, नाइदर हॉट नाइदर कोल्ड। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर घटता चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रीज जोन। फ्रीज जोन क्या है? तो फ्रीज जोन जो होता है 66 डिग्री टू 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का जो एरिया होता है, ये दोनों के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे होता है आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये दोनों के जो बीच का एरिया होगा, इसको हम लोग कहेंगे फ्रीज जोन। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस कर लिए टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। तो इस तरह से आज हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में जाने, मॉइस्चर के बारे में जाने, साथ ही हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब सीखेगा हीट जोन्स क्या है। वैसा जोन जिसको टेम्परेचर के आधार पर बांट दिया गया है, टेम्परेचर के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बांट दिया गया है, उसको हम लोग हीट जोन्स कहते हैं। तो देखिएगा, इसको टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन, वो टेम्परेचर